जन्म उत्सव। इधर तो श्री राधा जी प्रकट हो गई और उधर नित्य श्री गोलोक धाम में श्री कृष्ण व्याकुल होने लगे। उन श्री राधा के बिना उन प्रियतम श्याम सुंदर को कहीं भी एक पल अथवा एक क्षण को भी चैन नहीं मिल रही थी। जब से अविनाशी, अजन्मा, देह रहित और विकार रहित श्री कृष्ण को देवकी ने अपने में धारण किया, तब से उसकी शोभा ऐसे लगने लगी मानो पूर्व दिशा चंद्रमा से युक्त होकर शोभा छिटका रही हो। वह शुद्ध सतोगुण से युक्त होकर शोभा दे रही थी। जिन श्री कृष्ण को संपूर्ण जगत का निवास स्थान बताया गया है, उन्हीं ने देवकी को अपना निवास स्थान बना रखा था। इससे देवकी की पवित्र मुस्कान अत्यंत मन को अच्छी लगने वाली हो गई थी। उसके अंग अंग की शोभा परम सुहावनी हो गई थी। उसे देखकर वसुदेव को बड़ा सुख मिलता था और वे अपने को धन्य धन्य मानकर हरि की कृपा का गान करते थे। कंस ने आकर और देवकी की इस शोभा को देखकर मन में अनुमान किया कि इस बार अवश्य ही विष्णु इसके गर्भ में आए हैं, किंतु अपने शत्रु को आया जानकर भी उसके हृदय में देवकी को मार डालने का बुरा विचार नहीं आया, पर अपने प्राणों को बचाने के लिए तो वह बड़ा ही व्याकुल हुआ। इसलिए अत्यंत चिंता से भरे हुए आकर अपने महल में विकल होकर विचार करने लगा। इस प्रकार प्रत्येक समय हरि का चिंतन हृदय में करते हुए वह अपनी रक्षा का उपाय सोचने लगा। इसलिए सोते जागते हर समय श्री कृष्ण का ही उसे चिंतन होता था और वह जिधर देखता था उधर उन्हीं का ही रूप दिखाई पड़ता था। इस प्रकार उसे ऐसी सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई कि सारा संसार उसे कृष्णमय ही जान पड़ने लगा। इधर उधर चारों ओर से उसे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ने लगे। ठीक समय जानकर शंकर जी, ब्रह्मा जी एवं देवतागण वहाँ बंदी गृह में आए और परम ज्ञानी श्री कृष्ण को गर्भ में आया जानकर उन पर बलि बलि जाते हुए नतमस्तक होकर प्रसन्नता से मधुर मधुर वचनों में वे उनकी वंदना करने लगे। हे तीनों कालों में सत्य, हे सत्य व्रत को धारण करने वाले, हे सत्य का विधान करने वाले, सत्य से प्राप्त होने वाले, सत्य साधन के द्वारा ही आराधना करने योग्य और सत्य के स्वामी, हे एकमात्र सत्य, हे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों दृश्यमान सत्यों के प्रकट करने वाले, हे सत्य नाम से प्रसिद्ध होने वाले, हे सत्य में छिपे रहने वाले और शरण में आने वालों को पूर्ण काम कर देने वाले। यह संपूर्ण संसार सदा से चला आने वाला एक वृक्ष है। इसका एक आश्रय प्रकृति है। इसके सुख और दुख दो फल हैं। सत्व, रज, तप इसकी तीन जड़ें हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसके चार रस हैं और कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नाक इन पांच प्रकार से इसका जानना होता है। इसके 6 स्वभाव हैं: पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट हो जाना। इसकी 7 छाल है: रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसकी 8 शाखाएं हैं: 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसके मुख आदि 9 दरवाजे हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कुरकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 इसके पत्ते हैं और इसमें 2 पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। इसके एकमात्र बनाने वाले, पालने वाले और नष्ट करने वाले तथा अंतर्यामी आप ही हैं।